हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। ये जो वीडियो है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड वीडियो है, जो कि एस्पिरेंट हैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर OPSC.gov.in जो कि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट है, वहाँ पर पब्लिक सर्विस के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया है। जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या फिर री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और एग्जामिनेशन फ़ी भी के लिए भी री रजिस्ट्रेशन की सुविधा अवेलेबल है, जो कि 10/1/2022 से 9/2/2022 तक अवेलेबल रहेगा। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 फरवरी 2022 रखा गया है। यहाँ पर उड़ीसा सिविल सर्विस के ग्रुप ए एंड ग्रुप बी स्किल ऑफ पे से रिलेटेड एग्जामिनेशन के डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो उड़ीसा सिविल सर्विस कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जाम रूल्स 1991 के हिसाब से, जैसे कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है, वो सब दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट निकाले गए हैं। ग्रुप ए में आता है उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप ए जूनियर ब्रांच, उड़ीसा पुलिस सर्विस ग्रुप ए जूनियर ब्रांच, उड़ीसा फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए जूनियर ब्रांच, ये ग्रुप ए के अंतर्गत आता है। यहाँ पर स्केल ऑफ पे 56,100 से लेकर लेवल 2 सेल 1 पे मैट्रिक्स के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। ग्रुप बी में आता है उड़ीसा कोऑपरेटिव सर्विसेज, जिसे कि ARCS AGCS ग्रुप बी, उड़ीसा लेबर सर्विस ग्रुप बी, उड़ीसा रेवेन्यू सर्विस ग्रुप बी, उड़ीसा एम्प्लॉयमेंट सर्विस ग्रुप बी, उड़ीसा वेलफेयर सर्विस ग्रुप बी, उड़ीसा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप बी। ये ग्रुप बी की कैटेगरीज में आते हैं, जहाँ पर कि स्केल ऑफ पे 44,900 से आगे है। ओके, तो अब आते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। एट प्रेजेंट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन द OCS प्रीलिमिनरी एंड मेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है। और रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लोग VV टेस्ट में जाएंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी उन्हें सबमिट करना पड़ेगा, और अदर डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ उन्हें देने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं पोजीशन और वैकेंसी और उसके रिजर्वेशन से रिलेटेड है। OAS ग्रुप ए में 50 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 16 जो है वुमेन के लिए रिजर्व है, ऑन रिजर्व 25, आउट ऑफ विच 8 आर वुमेन। SC/BC 6, आउट ऑफ विच 2 आर वुमेन। एंड SC 8 पोस्ट हैं, जिसमें 3 वुमेन के लिए रिजर्व है। ST में 11 पोस्ट हैं, 3 वुमेन के लिए रिजर्व है। उसी तरह OFS ग्रुप ए में आता है 97 पोस्ट है, जिसमें 32 वुमेन्स हैं। ऑन रिजर्व में आता है 57, आउट ऑफ विच 19 वुमेन। SC/BC 2, SC 18, ST 20, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। उसी तरह आप बाकी देख सकते हैं। OPS में पुलिस सर्विस ग्रुप ए में आता है 6 पोस्ट है, जिसमें 1 वुमेन के लिए रिजर्व है, जिसमें 3 ऑन रिजर्व में आता है। उसमें से 1 वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है। SC/BC 1 है, SC 1 है और ST 1 है। उसी तरह आप और भी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। OCS के अंतर्गत ग्रुप बी में आता है 2 पोस्ट है, जिसमें ऑन रिजर्व 1 है और ST 1 है। उसी का OLS है ग्रुप बी पोस्ट में 150 पोस्ट है, जिसमें 50 वुमेन्स के लिए रिजर्व है, और इस 150 में से 75 ऑन रिजर्व, SC/BC 17, SC 24 और ST 34 रहता है। देन ORS ग्रुप बी में 40 पोस्ट है, उसमें से ऑन रिजर्व 20, देन SC/BC 4 है, SC 7, ST 9 है। और भी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आउट ऑफ द वैकेंसी मेंशन अबव 18 पोस्ट आर रिजर्व फॉर PWD। तो जितना भी वैकेंसी दिया गया है उसमें से 18 पोस्ट PWD के लिए आता है, जिसमें कैटेगरी 1 के लिए 5, कैटेगरी 2 के लिए 5, कैटेगरी 3 के लिए 3 एंड कैटेगरी 5 के लिए 4 है। और
बिसाइड 7 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, 7 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए है, 3 पोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिजर्व किया गया है। अच्छा, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल और सुटेबल वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरी, द अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ दैट कैटेगरी शैल बी फिल्ड अप बाय एलिजिबल एंड सुटेबल मेल कैंडिडेट। अगर मान लीजिए वुमेन लोगों के लिए जो रिजर्व किया गया है पोस्ट, अगर सुटेबल वुमेन कैंडिडेट ना मिले तो उसके जगह पर मैन कैंडिडेट को रखा जा सकता है। देन ST में एक्सचेंज नहीं होगा रिजर्वेशन का। और नंबर वैकेंसी टू बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट सब्जेक्ट टू चेंज इन गवर्नमेंट विदाउट नोटिस। मतलब ये जो वैकेंसी फिलअप है, अगर गवर्नमेंट में कोई चेंजेस होते हैं तो उसके अनुसार कुछ चेंजेस किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज लिमिट 21 से 32 के बीच होना चाहिए अप टू 1 जनवरी 2021। और उसका जन्म 2 जनवरी 1989 से पहले नहीं होना चाहिए। देन एज लिमिट रिलैक्स किया गया है 5 ईयर्स के लिए कैंडिडेट्स जो कि SC, ST, SC, BC वुमेन और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है PWD के लिए जिनका परमानेंट डिसेबिलिटी 40% और मोर है। और जो पर्सन SC, ST, SC, BC कैटेगरी के हैं और डिसेबल्ड हैं, उनको दोनों का रिलैक्सेशन मिलेगा। Then date of birth, entered in high school certificate or equivalent certificate issued by concerned board or council will be accepted by the commission। मतलब इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या किया जाएगा? हाई स्कूल सर्टिफिकेट या फिर उसी का जो इक्विवेलेंट बोर्ड या काउंसिल के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा गया होगा उसी को करेक्ट माना जाएगा। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए उसका बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बना गया यूनिवर्सिटी का हो सकता है। एग्जामिनेशन फीस के बारे में क्या है? कहा गया है कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल फ़ी ऑफ ₹500। मतलब 500 का एग्जामिनेशन फ़ी उनको देना पड़ेगा और किसी भी सिचुएशन में वो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ना ही एडजस्ट किया जाएगा। और जो एप्लीकेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हैं और मतलब उड़ीसा में उनका जन्म हुआ हो और उनका डिसेबिलिटी हो 40% मोर, उनको एग्जामिनेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। और कैंडिडेट्स को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन फ़ी का, OPSC पोर्टल में जाके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए या फिर नेट बैंकिंग के जरिए, या फिर अदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एनलिस्ट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट ट्रेजरी पोर्टल में, उसके जरिए वो पेमेंट कर सकता है। देन अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन में कहा गया है कि जो कैंडिडेट है ही मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया। मतलब उसको ओडिया पढ़ना, लिखना और बोलना आता हो। एटलीस्ट मिडिल स्कूल लेवल में उसका एक ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर HSC इक्विवेलेंट एग्ज़ाम में ओडिया मीडियम में उसने एग्ज़ाम दिया हो। देन या फिर ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 7th में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के किसी भी स्कूल से क्लास 7th में ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट उसने एग्ज़ाम पास किया हो, या फिर पास्ट ए टेस्ट इन ओडिया और मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल एंड मास एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड में ओडिया एक सब्जेक्ट के तौर पर उसने पास किया होना चाहिए। देन कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन स्पाउस लिविंग और इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट इफ मैरिड टू ए पर्सन हैविंग वन स्पाउस लिविंग शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब अगर कोई व्यक्ति की एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, या फिर कोई वुमेन कैंडिडेट ऐसा किसी व्यक्ति से मैरिज किया हो जिसकी पहले से अगर कोई पत्नी हो तो वो भी एलिजिबल नहीं है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट बाय द टेम्पररी डिपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दैट दे पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट
चाहे वो टेम्प्रेरी हो या परमानेंट हो, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरा करता हो, एज लिमिट का कंडीशन पूरा करता हो, वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। और वह या फिर जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो लोग काम कर रहे हैं उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से उन्हें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। If a candidate has at any time been debarred from certain periods by the OPSC or other state public service commission from appearing at any examination interview, he shall not be eligible for such recruitment। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट पहले किसी वजह से OPSC या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से उसको डिबार किया गया है एग्जामिनेशन या इंटरव्यू देने के लिए, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। और जो लोग रिक्विजाइट क्वालिफिकेशन रखते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरा करते हैं और क्लोजिंग डेट से पहले अप्लाई करते हैं, वही एलिजिबल होंगे। तो अलग अलग सर्विस के लिए प्रोबेशन रूल अलग अलग अप्लाई किया जाएगा। और कैंडिडेट का गुड मोरल कैरेक्टर होना ज़रूरी है इसका, और इस तरह का कोई फिजिकल डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अपना काम ना कर सके। अगर किसी कैंडिडेट ने अपने हाई स्कूल पास करने के बाद अपना नेम चेंज किया हो तो उसका एक पब्लिकेशन कॉपी उसको लोकल न्यूज़पेपर में दिया होना चाहिए। तो एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक मेन एग्ज़ाम होगा, एक पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा जो 200 मार्क्स का होगा और पेपर 2 भी जनरल स्टडीज़ का होगा, वो भी 200 मार्क्स का होगा और 2 आवर ड्यूरेशन का होगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 उड़ीसा सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 33%। मतलब पेपर 2 में एटलीस्ट 33% मार्क आने पर ही कैंडिडेट को क्वालिफाई माना जाएगा। अच्छा, तो इसमें जो MCQ आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, उसमें कैंडिडेट को हर एक करेक्ट आंसर्स के लिए 1 मार्क मिलेगा और इनकरेक्ट रेस्पॉन्स के लिए 1/4 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा। उसके बेसिस पे उसका टोटल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट करता है तो उसका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। The paper on essay general study optional subject is only those candidates of main written examination shall be evaluated who attain such minimum standard। मतलब देखिए इसमें बोला गया है कि अगर MCQ में रिक्वायर्ड मार्क आने के बाद ही जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले पेपर्स हैं जैसे essay जनरल स्टडीज ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर है उसको इवेलुएट किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं लाता है तो ये सब्जेक्ट उसके एग्जामिन नहीं किए जाएंगे। तो कहाँ कहाँ पर इसका जोन होगा, इसके सेंटर्स होंगे बालासोर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर। कैंडिडेट के नंबर के हिसाब से डिपेंड करेगा। कैंडिडेट को अपना जोन चॉइस करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। और लेकिन जोन किस कैंडिडेट को कौन सा जोन दिया जाएगा वो OPSC खुद डिसाइड करेगा। और अगर एक बार किसी कैंडिडेट को जोन अलॉट कर दिया गया है तो वो उसको चेंज करने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। तो कोई भी व्यक्ति जो कि कैंडिडेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अपेयर कर रहा है उसको 4 अटेम्प्ट में उसको क्लियर करना होगा। लेकिन SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई ऐसा लिमिट नहीं रहेगा। सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए 7 अटेम्प्ट अलाउ किया जाएगा और उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रीलिम एग्जाम में भी अपेयर कर रहा है तो उसको एक बार उसको एक 1 अटेम्प्ट माना जाएगा।
तो ये था आपका डिटेल्स इस फॉर्म का। तो ये 10 जनवरी 2022 में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होगा। जो लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो सब सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वे लोग देंगे सबमिशन के टाइम, सबमिटेड बाय में लिख के उनको अपना सेल्फ अटेस्टेशन देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सब सर्टिफिकेट उनको शो करना पड़ेगा, HSC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट किसी कंसर्न बोर्ड और काउंसिल का, बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ अदर हायर क्वालिफिकेशन इशूड बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, कास्ट सर्टिफिकेट बाय बर्थ in case of ST, SC, SC, BC, ODI test certificate from competent authority, then discharge certificate from commanding officer of unit last साल एक्स सर्विस करने के लिए जरूरी है, परमानेंट डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डिजेबिलिटी बाय कंसर्न मेडिकल बोर्ड, देन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बाय डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ओडिशा। अगर कैंडिडेट क्लेम्स टू पोजिस क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन, जो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन के साथ कोई अगर कैंडिडेट कहता है कि वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन क्लेम करता है तो उससे हार्ड कॉपी भी सबमिट करना पड़ेगा। डायरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा प्रिंसिपल या प्रोक्टर और डीन की से। टू रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूरत होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरत होगा गवर्नमेंट असाइनमेंट के लिए। अच्छा, अब तो ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है। अगर इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। डिक्लेरेशन अगर साइन नहीं किया गया हो तो रिजेक्ट हो सकता है। एज लिमिट से पार हुआ तो रिजेक्ट हो सकता है। अगर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ना हो तो रिजेक्ट हो सकता है। कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट अगर सबमिट ना किया गया हो तो रिजेक्शन हो सकता है। ODI टेस्ट का सर्टिफिकेट ना हुआ तो रिजेक्शन हो सकता है। और कोई वायोलेशन होता है तो रिजेक्शन हो सकता है, जिसका डिटेल आप इसका डिटेल एप्लीकेशन में पा सकते हैं। तो सबसे पहले opsconline.gov.in में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा एनेक्चर 1 में कैंडिडेट को। फैसिलिटेशन काउंटर एंड वेबसाइट फॉर गाइडेंस दिया गया है। ओकाक ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर या फिर टोल फ्री नंबर में कॉल करके डिटेल्स इसका मिल सकता है। क्लोजिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट 10th जनवरी 2022 टू 9th फरवरी 2022 टिल 11:59 PM। सबमिशन डेट है 10/1/2022 टू 18 फरवरी 2022 टिल 11:59 PM। तो आशा करते हैं कि जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और हम विश करते हैं कि सब सक्सेसफुल हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।